आपका बच्चा 14, 15, 16 साल का है? क्या वो अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा भी सीरियस नहीं है? कोई क्लैरिटी नहीं है? क्या वो पढ़ाई टालता रहता है? हर चीज में बाद में करेंगे वाला एटीट्यूड रखता है? तो जरा रुकिए, डांटने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सच ये है कि जो बच्चे 15-16 साल की उम्र में अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं हो पाते, वो 25 की उम्र में पछताते हैं और अपनी गलती को सिचुएशन का नाम देकर जस्टिफाइड करते हैं। तो आज मैं नीतू सिंह आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को वो कौन सी 7 बातें समझाएं जो अगर उसने अभी समझ ली तो उसका पूरा फ्यूचर बदल सकता है। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वो 7 बातें जो आपको अपने बच्चे को समझानी है। पॉइंट नंबर 1, फ्यूचर कोई रेडीमेड चीज नहीं है। पेरेंट्स, बच्चों को ये मत कहिए कि तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, बल्कि उन्हें सिंपल तरीके से समझाइए कि फ्यूचर कोई रेडीमेड चीज नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं जो कहीं तैयार पड़ी हो और तुम्हें एक दिन अचानक से मिल जाए। फ्यूचर बनता है तुम्हारे आज के एक्शन से। आज तुम क्या कर रहे हो, किस चीज पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, किन हैबिट्स को डेवलप कर रहे हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन तय करता है। वही कल तुम्हारी पहचान बनने वाला है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आज जो तुम कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें उस लाइफ के करीब ले जा रहा है जो तुम एक्चुअल में चाहते हो? उसको डर मत दिखाइए, पर उसको सोचने पर मजबूर जरूर कीजिए। पॉइंट नंबर 2, एवरेज एफर्ट मतलब एवरेज लाइफ। पेरेंट्स, सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि और मेहनत करो। उन्हें रियल एग्जाम्पल देकर समझाइए। उन्हें ये समझाइए कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है, स्किल्स कितनी जरूरी हैं। अगर तुम सिर्फ एवरेज एफर्ट दोगे तो तुम्हें एवरेज रिजल्ट्स ही मिलेंगे। एवरेज पढ़ाई, एवरेज स्किल्स, एवरेज माइंडसेट मतलब एवरेज लाइफ। अगर तुम्हें बेहतर लाइफ चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही पड़ेगा। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार होते हैं। उसे दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, पर उसे रियलिटी जरूर दिखाइए। पॉइंट नंबर 3, 5 साल की बाद लाइफ इमेजिन करो। आप अपने बच्चे के साथ बैठिए और उससे कुछ सवाल पूछिए। आज से 5 साल बाद तुम खुद को कहाँ देखना चाहते हो? किस शहर में रहना चाहते हो? कैसी लाइफस्टाइल तुम्हें चाहिए? किन लोगों के साथ रहना चाहते हो? जब तुम ये इमेजिन करोगे तब तुम्हारा दिमाग खुद रास्ता ढूंढने लगेगा। जिस फ्यूचर को तुम इमेजिन नहीं कर सकते उसे अचीव भी नहीं कर सकते। ये सवाल उसके दिमाग को सोचने पर मजबूर करेंगे। याद रखिए, बच्चे को डायरेक्शन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे सही सवाल पूछना। पॉइंट नंबर 4, प्रोक्रेस्टिनेशन आज हैबिट है, कल पर्सनालिटी बन जाएगी। अगर बच्चा हर काम टाल रहा है तो सिर्फ लेजी बोलना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि उसको बोलिए अगर आज तुम काम टाल रहे हो तो ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनालिटी बन रही है। कल कर लूंगा, अभी मन नहीं है, ये छोटे एक्सक्यूजेस आगे चल के तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी लाइफ को भी कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। साथ ही आप उसके साथ उसका डेली रूटीन बनाइए। उसे छोटे छोटे टारगेट्स दीजिए। हर छोटी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट कीजिए। आलोचना नहीं, स्ट्रक्चर दीजिए। पॉइंट नंबर 5, मुझे नहीं पता क्या करना है, ये सिर्फ एक बहाना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे नहीं पता लाइफ में क्या करना है, तो उसे डांटिए मत। उसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस करने दीजिए, अलग अलग चीज़ें ट्राई करने दीजिए। वो ढेर सारी चीज़ें जब ट्राई करेगा, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, तो कुछ 1-2 चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी जिसके साथ वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहेगा। क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी आती है एक्शन लेने से। उसको बोलिए तुम बैठकर 10 घंटे सोच सकते हो, फिर भी कुछ क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर तुम छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो रास्ता खुद बनता चला जाएगा। क्लैरिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। पॉइंट नंबर 6, दोस्तों की डायरेक्शन तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। हर बच्चा दोस्तों से इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करने से रोकना है। उसे खुद डिसीजन लेना सिखाना है। आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या ये तुम्हारा डिसीजन है या सिर्फ दोस्तों का? क्योंकि बहुत बार हम सिर्फ इसलिए वही करते हैं जो हमारे दोस्त कह रहे होते हैं। लेकिन सोचो, क्या तुम्हारा गोल भी वही है? क्या तुम्हारी ड्रीम्स भी वही है? सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए अपनी डायरेक्शन बदलना लॉयल्टी नहीं, ये सेल्फ डाउट है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन अपनी राह बनाना ही असली हिम्मत है। उसे कंट्रोल मत कीजिए, लेकिन उसे सोचने की ताकत जरूर दीजिए। पॉइंट नंबर 7, आज पढ़ाई अवॉइड करोगे तो स्ट्रगल अनअवॉइडेबल होगी। अगर बच्चा पढ़ाई अवॉइड कर रहा है तो
तो उसे डरा कर मोटिवेट मत कीजिए, उसे फ्यूचर की रियलिटी समझाइए। उसे बताइए आज अगर तुम पढ़ाई से भाग रहे हो तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स तुम्हारे पीछे नहीं आएंगी, वो तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। जॉब टफ होंगी, कंपटीशन ज्यादा होगा, ऑप्शंस कम मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आज मेहनत नहीं करोगे तो कल उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज का पेन कल की पावर बन सकता है, या आज की लेजीनेस कल की रिग्रेट। बच्चे में डर नहीं लेकिन अवेयरनेस पैदा कीजिए। सो दोस्तों, ये तो थे 7 स्क्रिप्ट जो आपको अपने बच्चे को समझाना है। अब पेरेंट्स के लिए भी कुछ खास टिप्स हैं, जैसे बच्चे को लेक्चर मत दीजिए, कॉन्वर्सेशन कीजिए, उन पर सिर्फ प्रेशर मत डालिए, उन्हें डायरेक्शन दीजिए, उनके इंटरेस्ट को समझिए, कंपेयर मत कीजिए, डिसिप्लिन सिखाइए लेकिन प्यार और रिस्पेक्ट के साथ। उन्हें फेलियर से बचाइए नहीं, फेलियर से सीखना है ये सिखाइए। बच्चे को सुनिए, सिर्फ अपनी मत सुनाइए। पेरेंट्स, 15-16 साल की उम्र बच्चों की लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट होती है। अगर इस उम्र में आपने उन्हें सही गाइडेंस दे दी तो वो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, और अगर आपने सिर्फ डांटा या उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की तो वो डायरेक्शन खो सकते हैं। बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें समझने और गाइड करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज इसे कम से कम 3 पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आप अपने बच्चे से जुड़ी कोई प्रॉब्लम या मेरे लिए या मेरे वीडियोस के लिए कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन और हर सजेशन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ बच्चों की पढ़ाई, उनके बिहेवियर और उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और याद रखिए, सही पेरेंटिंग एक पूरी जेनरेशन बदल सकती है।